बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी आपके साथ एक तस्वीर और उसके बाद उसकी मास्टर प्रॉम्प्ट वगैरह शेयर की थी कि ये जो चींटियों की जो लड़ाई वगैरह होती है, अब होती तो नहीं है लेकिन चूंकि एआई के ज़रिए बनाते हैं और उसके ऊपर व्यूज़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा आते हैं। आपके सामने हो सकता है कि ये वीडियोस आई हों, लेकिन चूंकि ये चल बहुत ज़्यादा रही है, आप शायद पाकिस्तान वगैरह को ज़्यादा देखते हैं, इस वजह से आपके सामने वो आई नहीं होंगे। लेकिन अगर आप कंटेंट वगैरह सर्च करते हैं, देखते हैं, तो आपको पता होगा कि इस टाइप की जो वीडियोस है ये बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है और जा रही है। जब मैंने आपके सामने मतलब ये खुद चीज़ शेयर की और उसके बाद इसकी मास्टर प्रॉम्प्ट वगैरह शेयर की, तो मुझे इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैसेज आया कि इसको बनाना सिखा दें। अब मैं अगर आपको पहले बताऊं कि इससे पहले भी तकरीबन कोई 4 से 5 वीडियोस में ऐसे ही जो इस टाइम वायरल चल रही हैं, मैं ऑलरेडी वो फेसबुक पे आपको बता चुका हूँ और सिखा चुका हूँ, यूट्यूब पे भी मैंने उनको अपलोड किया है। मेन चीज़ ये होती है कि मास्टर प्रॉम्प्ट वगैरह कैसे बनती है, आज हम इसको भी बनाना सीखेंगे। और उसके बाद अगर हमें कोई एक मास्टर प्रॉम्प्ट मिल भी जाए, तो हम उसको आगे कैसे वीडियो के अंदर कन्वर्ट करेंगे, पूरी स्टोरी कैसे बनाएंगे, इसके ऊपर मैं बात करूंगा और आपको एक एक चीज़ छोटी छोटी समझाने की कोशिश करूंगा। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं, अब ये जैसे मसलन इस तरह की जो है ना, ये इसको कहते हैं ओरिजिनल कंटेंट। कॉपी वो होता है, कॉपीराइट वो होता है जैसे आपने यूट्यूब से वीडियो उठाई, फेसबुक पे लगा दी, इंस्टाग्राम से उठाई फेसबुक पे लगा दी, या टिकटॉक से उठाई फेसबुक पे लगा दी, या यूट्यूब से उठाई टिकटॉक पे लगा दी, उसको कहते हैं कॉपीराइट। ओरिजिनल का मतलब ये होता है कि जब आपने ये एआई के जरिए खुद बना ले, तो आप फेसबुक पे भी लगाएं, यूट्यूब पे भी लगाएं, टिकटॉक पे भी लगाएं, इंस्टाग्राम पे भी लगाएं, आप इसको हर जगह लगाएं क्योंकि ये आपकी चीज़ है। तो इसको ना हमेशा समझना है आपने। लेकिन जो ओरिजिनल कंटेंट होता है ना, जैसे ये आप ये वीडियो बनाएंगे, अब होगा तो ये आपका, लेकिन ये इतनी आसानी से बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ना इसके अंदर 3 से 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर एक तो ये है कि आपके पास ना लैपटॉप हो। अब लैपटॉप को मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मोबाइल के ज़रिए ये ना बहुत मुश्किल हो जाती है, चीज़ों को करना, उनको समझना, उनको बार बार वो करना, ये बहुत मुश्किल हो जाती है और मोबाइल के अंदर हर चीज़ ओपन भी नहीं होती। इस वजह से मैं लैपटॉप की बात कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पर यह है कि आपके पास एक टूल भी होना चाहिए। अब फ्री के लिए तो मैं चैट जीपीटी को भी यूज़ कर लूँगा, एक क्वीन चैट है उसको भी यूज़ कर लूँगा। लेकिन जब मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा तो मुझे लाजमी तौर पे गूगल फ्लो का अकाउंट चाहिए। अब याद रखें कि इस टाइम सी डांस भी आ चुका है, मतलब बहुत सारे टूल्स के ऊपर वो अवेलेबल है, लेकिन वो है बहुत ज़्यादा महंगा। अब मैं उसकी ना एक वीडियो वैसे ही आपको प्ले करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ एक वीडियो ट्राई की थी। मैंने कहा मैं थोड़ा सा ये एआई के जरिए सारी वीडियोस बना लूँ ना, फिर सी डांस की तरफ भी मैं आऊँगा। अच्छा, एक ना मैंने कार की वीडियो बनाई थी, लग्जरी कार की, 15 सेकंड तक की सी डांस ना बना सकता है वो, उसको आप प्रॉम्प्ट दें वो उसके बाद वो करता है। लेकिन मैं इसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पे सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि एक मैंने वो टूल के जरिए एक बनाई थी और उसके बाद जो उसका रिजल्ट है वो इस तरह से है। इस तरीके से ना मतलब उसका जो रिजल्ट है ना वो इस तरीके से आ रहा है। तो इंशाल्लाह हम आगे चल के जब ये थोड़ा और सस्ता भी हो जाएगा और थोड़ा सा नॉर्मल यूज़ में भी आ जाएगा, तो हम उसके ऊपर जाएंगे, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि जो महंगी महंगी चीज़ है ना, तो थोड़ा सा उसे दूर रहा जाए, क्योंकि जो स्टूडेंट है उनका नॉर्मल बजट होता है, ये तो होता ही नहीं है, या फिर अगर होता है तो बहुत कम होता है। आपके पास जो आपके बजट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो आती है ये फ्लो। फ्लो क्या है, मैं गूगल पे आपको ना सर्च करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ आप ये लिखें, फ्लो लिख दें या गूगल फ्लो लिख दें, दोनों की एक ही बात है। अब दरअसल क्या है कि पहले ये 2015 में भी 45,000 क्रेडिट के साथ मिल जाता था, लेकिन इसने एक महीने पहले अपडेट दी। अब पाकिस्तानी जो सेलर ने इसका जो रेट है वो ज़्यादा किया हुआ है। अब मैं आपको ये बताऊँ, मैंने ये अकाउंट लिया हुआ है, अब इसके ऊपर कितने 13,780 क्रेडिट बचे हुए हैं। एक वीडियो के ऊपर 8 क्रेडिट खर्च होते हैं, क्योंकि जब मैं बनाऊंगा तो मैं आपको साथ साथ वो बताऊंगा भी चाहिए और सिखाऊंगा भी सही। ये मैंने लिया ना, तो ये मैंने लिया 25,000 क्रेडिट थे इसमें, और तकरीबन 5,000 का लिया है। अब 5,000 का लेके मेरे ख्याल से कोई 4 से 5 लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। ये अभी तकरीबन इसको कोई 4-5 दिन हुए हैं, जुम्मत है छुट्टी थी, 4-5 दिन हुए हैं इसको यूज़ होते हैं, तो तकरीबन 10,000 क्रेडिट खत्म हो चुके हैं। अब मैं सिर्फ आपको ये बात समझाने की और बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप कोई जानने वाले हों, कोई 3 से 4 जानने वाले हों,
अगर आप इसको 5,000 में भी ले लें, 25,000 क्रेडिट आप पूरे महीने इसको चला भी सकते हैं। वरना आप 45,000 वाला ले लें, वो इससे भी मतलब कम दिन में वाला ले लें लेकिन क्रेडिट ज़्यादा ले लें और उसको 6-7 लोग चला लें। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब सारे पैसे मिलाते हैं ना तो वो 1,000 1500 आ जाता है। उससे आपका ओरिजिनल कंटेंट बन जाता है, अच्छी चीज़ें बन जाती हैं, प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है, सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। अब चूंकि अब ये गूगल फ्लो फ्री तो है नहीं, वो एक फ्री वाला था, वो भी जाहिर है उस तरह से वो बनाता नहीं था, लेकिन ये पेड है। खुद अकेला लें तो ज़्यादा पैसे लगते हैं, शेयरिंग में लें तो काम वही करता है, चीज़ें बिल्कुल मिक्स नहीं होती। अगर आप 2 बंदे इसको यूज़ करें या 10 बंदे करें, इसमें चीज़ें मिक्स नहीं होती। सिर्फ बस ये है कि आपने अपने कोई काबिल एतमाद बंदे ढूंढने और उनके साथ मिलकर इसको ले लेना है। अगर नहीं है तो आप ले लें, अपने साथ किसी को मिला लें। मैं सिर्फ ये बात इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आपका जो खर्चा है वो कम हो जाए, लेकिन फ्लो इतने में ही मिलता है। उसके बाद अब मैं दोबारा मतलब अपनी उसी चीज़ के ऊपर कंटिन्यू करूँगा कि मेरे पास, अगर आपके पास कोई मास्टर प्रॉम्प्ट आ जाए या कोई तस्वीर आ जाए तो आपने उसके ज़रिए कोई भी काम कैसे करना है। अब जैसे ये तस्वीर है, मैं अभी इसके मास्टर प्रॉम्प्ट नहीं, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको मास्टर प्रॉम्प्ट निकालना भी सिखाऊंगा और मास्टर प्रॉम्प्ट बनाना भी सिखाऊंगा और पूरी वीडियो बनाना भी सिखाऊंगा। तो ये जो वीडियो है ना ये काफ़ी लंबी होगी, इस वजह से जिसका जहन है सीखने के लिए वो तो इसको बिल्कुल सीखे, नहीं है तो कोई मसला नहीं, इसको छोड़ दे, क्योंकि वीडियो को मैं बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा। जो नया बच्चा है उसको भी समझ आएगी कि हाँ ये काम इस तरीके से करना है। अब अगर आपको कहीं से भी तस्वीर मिल गई, जैसे मेरे चैनल से आपको ये तस्वीर मिल गई, आपने इसको करना है डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद अब चैट जीपीटी मेरे पास तो मतलब प्रो है, लेकिन मैं आपको ना फ्री वाले से काम करके दिखाता हूँ। ये क्वीन चैट है, यहाँ पे दोबारा भी लिख देता हूँ शायद आपको समझ ना आए। क्वीन चैट, आप जब इसको लिखेंगे आपको काफ़ी हद तक खुद भी समझ आएगी, ठीक है। ये क्वीन चैट है। अब ये फ्री वाला है, इसका पेड है ही नहीं, ये फ्री है। इवन कि मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियोस भी क्रिएट करता है और इमेज भी क्रिएट करता है। अभी तक भी मैं बता रहा हूँ कि ये सारे काम करता है। अब सबसे पहले जो मैंने अभी तस्वीर डाउनलोड की है वो यहाँ पे मैं अपलोड करूँगा। सबसे पहले मैं प्रॉम्प्ट निकालना सिखा रहा हूँ, यानी खुद मास्टर प्रॉम्प्ट बनाना सिखा रहा हूँ आपको। अब देखो मेरे भाइयों, मैंने वो तस्वीर यहाँ पे अपलोड की और मैंने यहाँ पे लिखा है कि मुझे एक पिक्चर मिली। अब मैं ना बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप है, यानी आपने मेरे चैनल को फॉलो किया और आपको ये तस्वीर मिली है, तो आपने ना बात उससे जाके इस तरीके से करनी कि मुझे ये एक तस्वीर मिली है, पिक्चर मिली है, जिसमें ना ये चूंटी की जंग है, 8 चूंटी कैल है। आप ना उर्दू में लिख दें, सराइकी में लिख दें, पंजाबी में लिख दें, मतलब ना उसको समझ आ जाएगी। मैं इंग्लिश में बिल्कुल भी नहीं लिख रहा, एक तो आती नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत तो आती है जब हम इंग्लिश में बात करते हैं चैट जीपीटी वगैरह से या किसी स्पोर्ट से, वो इंग्लिश तो आती है। लेकिन मैं यहाँ पे टोटल उर्दू और आम उर्दू और बिल्कुल बेसिक उर्दू में पेंडो की तरह बात करूंगा, ठीक है। तो आपको ना इस बारे में बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो बस मैं कुछ कर नहीं सकता, सारा कुछ आप ही कर सकते हैं। अब मैंने इसको लिखा कि ये उसकी जंग है, रेड और ग्रीन इसकी ना लड़ाई है, क्योंकि एक तरफ वो ग्रीन है और एक तरफ रेड है। ये एआई से बनी हुई है, ये बात भी ज़ाहिर है, इसको समझाना है। मैंने किसी जगह ये देखी है, ये पिक्चर अब मुझे इस जैसी बनानी है, आप मेरी कैसे हेल्प कर सकते हैं। मैंने इसकी मास्टर प्रॉम्प्ट भी बनानी है और इमेज प्रॉम्प्ट भी, उसके बाद इसको वीडियो में भी कन्वर्ट करना है और उसके बाद हम मैं इसको कर देता हूँ एंटर। अब क्या है कि ये मुझे आहिस्ता आहिस्ता इसकी सारी की सारी चीज़, अब ये पहले इसको ना वो जैसे इसका इंटरनल जो सिस्टम है वो सारे सारे इसको वो रिवाइज कर रहा है, चेक कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, फिर डीप थिंकिंग मतलब चल रही है। अच्छा, अब उसने डायरेक्ट ना मुझे इमेज डायरेक्ट वो इमेज बनाना शुरू कर दिया उसने इस जैसे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नहीं, मुझे इसकी मास्टर प्रॉम्प्ट टेक्स्ट में लिख के दें, इमेज में किसी और टूल से बना के बनाऊंगा। मैं इसको कहता हूँ आप, सॉरी, इसने ना वो इमेज बनाई है लेकिन साथ ना वो नीचे वो कर दिया, सॉरी मैंने वो नीचे ना स्क्रॉल नहीं की। मैं आपकी इस प्रोजेक्ट में पूरी मदद कर सकता हूँ, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रेड और ग्रीन आर्ट की लड़ाई में एक नया एग्जाम्पल इमेज D1
ये इमेज आईडी 1 जनरेट किया है ताकि आप देख सकें कि प्रॉम्प्ट काम कैसे करते हैं। ये इसने ना मतलब दो दो अलग वो बनाई है। अच्छा, मैंने वो प्रॉम्प्ट लिखी है जो आप किसी भी एआई टूल जैसे मिड जर्नी, लियोनार्डो एआई या बिंग एआई क्रिएटर से यूज़ कर सकते हैं। अब इसने मास्टर प्रॉम्प्ट वाली ये दी है। मैं क्या करूँगा, मैं ये इसको, क्योंकि देखो अब यहाँ पे बात आ जाती है समझने वाली। अब ये जो चीज़ है ना, इसने ये किस में दी है, उसमें मतलब रोमन इंग्लिश जैसे मैंने इसको बताया ना, इसने वैसे के वैसे दिए। मैं इसको ये आगे चल के ना इसने पूरा मतलब वो डिफाइन इसको किया हुआ है। जो टेक्स्ट इमेज है वो ये वाली दी है इसने, यहाँ से इस तरीके से। अब ये वाली है ना, जो ये इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, इसको ना मेरे लिए भी और आपके लिए भी इसको थोड़ा सा जो पढ़ना है ये समझना ना मुश्किल होता है। लेकिन जब भी ये इस तरह से देना तो आप इसको ना बेशक वो ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ना करना। अगर आपको इंग्लिश समझ आती है ना तो फिर आप लाजमी पढ़ना है। वरना ये है कि मेरा तरीकाकार ये होता है कि कोई भी मुश्किल से मुश्किल चीज़ हो ना, अब जैसे इसने टेक्स्ट दिया मुझे, मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको कॉपी करूँगा। आपको पता है कि जो फ्लो का अकाउंट है ये जब इमेजेस बनाता है ना, ये टोटली फ्री बनाता है। अब जैसे मैं क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप चार चार इमेजेस भी बनाए ना तो ये फ्री में बनाता है। तो इस वजह से मैं ये करता हूँ, मैं अपना मेथड बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो वीडियो बनेगी, यहाँ पे सेलेक्ट करूँ तो इमेज बनेगी। उसके बाद ये इसने वो रेशो बताई हुई है, ये यूट्यूब वाली है, ये पता नहीं किसकी है, ये इंस्टाग्राम वाली है, ये फेसबुक वाली है, या कौन सी है। बहरहाल ये वाली टिकटॉक फेसबुक दोनों हर जगह चलती है, यानी पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट है ये। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे X1 2 3 4, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं X4 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे चार किस्म के ना वो एग्जांपल दिखाएगा। उसके बाद ये कह रहा है जनरेटिंग विल यूज जीरो क्रेडिट, क्योंकि ये प्रो प्लेन है, इसके अंदर जो नैना बना प्रो है, ये इधर मैं यहाँ पे इसमें मैं प्रो कर देता हूँ। यहाँ पे जो प्रो है ये बिल्कुल फ्री है। अच्छा, अब फ्री में मैं क्या करता हूँ कि ये इसको जनरेशन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जब ये जनरेट हो जाएगी ना तब मुझे पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में ये उस जैसी है जैसे मैं चाह रहा हूँ या अलग है। उसके बाद इसने चूंकि एक तो मुझे दी नहीं, दो दिए, एक ये वाली दी है। अच्छा, ये इसने एनिमेशन दी है, लेकिन मैं इसकी भी इमेज बना के, हालांकि ये एनिमेशन वाली, मैं इसकी भी इमेज बना के थोड़ी सी चेक कर लूंगा कि ये किस तरीके से वो वर्क करता है। तो इमेजेस के जरिए मैं इसको वो करूँगा, डिफाइन करूँगा, अपनी सेटिंग करूँगा। जो जो चीज़ मुझे चाहिए मैं इसको बार बार बताता रहूँगा, फिर ये उसको करता रहेगा। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें ये यहाँ से मैं इमेजेस के ज़रिए इसको चेक करूँगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं और उसके बाद अगली चीज़ क्या करेंगे। अब देखो, उसको जो बात समझाई है ना, उसने जो चूंटियों के ना मतलब एक तरफ ग्रीन है एक तरफ रेड है, वो उसने प्रॉपर वो कर दिया। अब यहाँ पे जो मुझे तस्वीर मिली ना उसके अंदर ज़ाहिर है ये इस तरह ही है, तो इसने इस तरह ही दे दिया। अब अगर आप न्यू हैं तो ज़ाहिर है आपके लिए थोड़ा सा सोचना मुश्किल होगा, लेकिन मतलब टाइम के साथ साथ ये हो जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये सोचना है कि ये जो इनकी लड़ाई होगी ये किस तरह होगी। या ये जो गन वगैरह होते हैं, ये मतलब असला होता है, इसके साथ होनी है, ये वैसे इनके जो हाथ ये हाथ भी होते हैं क्या है, मतलब इनके जरिए होनी है, ये आपने डिसाइड करना है। देखो हमें जो तस्वीर मिली है, मतलब मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट है, हमें जो तस्वीर मिली है किसी की तरफ से उसके अंदर यही है। अब हमने आगे ये देखना है कि मैं इसको वो पिस्तौल वगैरह, इसके वो गन शन वो इसके हाथ में दे दूँ, AK-47 इस तरह से नाम है, काफ़ी मशहूर है वो दे दें, या हमने क्या करना है। क्योंकि इस चीज़ को भी थोड़ा सा हमने मद्देनजर रखना है। असला और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना ये AI के ज़रिए ममनू होती हैं, अक्सर ना ये जनरेट नहीं करता वैसे। तो बहुत सारे टूल कर लेते हैं, लेकिन जिस चीज़ को ये जनरेट ना कर रहे हो ना उसको ये आइडियोग्राम एक टूल है, इसको याद रख लेना। इसके अंदर ना वो सेंसरशिप नहीं है इतने, तो जहाँ जैसे गन पॉइंट वगैरह ये चीज़ें अगर दूसरी जगह ना चल रहे हो ना तो वो इधर चल जाती है इमेज जनरेट करने में। अच्छा, अब मैं यहाँ पे मैं ये वाली जो चीज़ है ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें मुझे किसी भी किस्म की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। मैं दोबारा आऊँगा, मैं अब इसको बंद कर देता हूँ। मैं दोबारा आऊँगा यहाँ पे, मैं एक अपना एक डिटेल से एक मैसेज लिखता हूँ, उसके बाद फिर आपने इसको देखना।
मैंने इसको कहा कि मुझे ना ये वाली मास्टर प्रॉम्प्ट अच्छी लगी है, तो बट मुझे कुछ अलग करना है, कुछ अच्छा सा करना है, यूनिक करना है। तो आप ना मुझे पहले कुछ स्टोरी आइडियाज़ दें, मतलब पूरी जंग के ना, पूरी जंग के, ताकि मुझे कुछ समझ आए। अभी अगर मैं ऐसे ही बनाता हूँ, ऐसे ही बनाता हूँ, तो कॉपी हो जाएगा, यूनिक कुछ नहीं होगा, यूनिक कुछ नहीं रहेगा। इसलिए आप मेरी हेल्प करो। ठीक है, ये अब लिख के मैंने इसको एंटर कर दिया, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ है ना वो यूनिक चाहिए। कॉपी तो हम कर लेंगे बेशक, आराम से भी कर लेंगे, लेकिन हमें यूनिक चाहिए। और यूनिक भी हमारा तो अब इतना जहन काम ही नहीं करता, जाहिर सी बात है, लेकिन हम ना करवाएंगे इसी से कि हमें ना कुछ वो दो। अब देखो ये आइडियाज़ दे रहा है। अच्छा, एलिमेंटल वेरियस। अब एलिमेंटल क्या होते हैं, ये मेरे ख्याल से ये शायद तलवारों के साथ है। एक मिनट में इसको यहाँ से इमेजेस के ज़रिए चेक कर लेता हूँ। मुझे लगता है तलवारों के ज़रिए ही शायद होता है, क्योंकि इधर ना वो तलवार का ऑप्शन आया हुआ है। उसके बाद आता है जी साइबर पंक बैटल। उसके बाद है मिडिवाल फैंटेस्टी, ये पता नहीं ये उसका, ये का वो घर टाइप ऐसा कुछ बना हुआ है वो। अच्छा, उसके बाद है पोस्ट, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद है क्वीन रेस्क्यू मिशन, डे एंड नाइट कॉलोनी, वाटर एंड लैंड। अच्छा, एंशंट। उसके बाद डीएनए, ये मतलब नहीं, इसने काफ़ी ज़्यादा वो किया हुआ है। अच्छा, स्पीड वर्सेस स्ट्रेंथ। उसके बाद रिसोर्स वार। उसके बाद सिविल वार। मैं कौन सा सेलेक्ट करूं? मैं इसको कहता हूं कि आपने जो आइडियाज़ दिए हैं उनकी तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, उनकी तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, रीड भी नहीं करना आ रहा, ट्रांसलेट का भी नहीं पता, कभी नहीं पता। आप मुझे रोमन इंग्लिश या उर्दू में भी बता दो, ताकि मैं आसानी से समझ सकूं। मैं मैट्रिक में फेल हो गया था। आप मुझे मास्टर इंग्लिश वाली बात कर रहे हो, इंग्लिश वाली बात कर रहे हो, थोड़ा अंडरस्टैंड करो। ठीक है, ये मैंने उसको कह दिया, मैंने उसको समझाया भाई मैं थोड़ा मैट्रिक फेल हूँ, थोड़ा लेवल नीचे लेके आ, ताकि मैं समझ सकूँ। माफ़ करना भाई, मैं आपको ये क्या कह रहा है, माफ़ी की तो कोई बात नहीं है, लेकिन चलो। अच्छा, आग और बर्फ़ की जंग। हाँ, इस तरह क्या है ना, रोबोट चींटियां वर्सेस नॉर्मल चींटियां, इस तरह बात कर। तलवार वर्सेस जादू, वाह। अच्छा, बर्बाद दुनिया की जंग, ये एट में उसकी तरफ इशारा है। अच्छा, रानी को बचाने की जंग, दिन वर्सेस रात, पानी और ज़मीन, शैतानी वर्सेस बाघ। अब ये शैतानी से क्या मतलब होगा इसका? अच्छा, बड़ी वर्सेस छोटी चींटियाँ, मतलब एक बड़े साइज में हो, एक छोटी हो। उसके छुपने वाली चींटियाँ, तेज और ताकतवर। अच्छा, अलाइन चींटियाँ, ये पता नहीं क्या, वो एक अजीब किस्म की है। अच्छा, शहद की जंग या शहद की, हाँ ठीक है, शहद। उसके बाद उड़ने वाली और चलने वाली चींटियाँ, ये भी बिल्कुल। अच्छा, आपस की जंग, जैसे एक कॉलोनी में दो ग्रुप होते हैं ना, जैसे अक्सर हमारी कॉलोनी में भी लड़ाई वगैरह होती होती। अब ये इसने ना वो बताइए, अब मैं ये कहता हूँ कि मुझे इस टाइप के 10, नहीं 10 नहीं, 20 आइडियाज़ और भी दें। लेकिन सेलेक्ट इनमें से मैं ये भी कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि आपको समझाना है, मज़ीद समझाना है, डिटेल से समझाना है, तो मैं इसे और भी आइडियाज़ लूँगा। ये और आइडियाज़ इसी तरीके से करेगा।
तो मेरे भाइयों, मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि जब तक हम इससे बैठ के आराम से बैठ के अलग जगह पे बैठ के बातें नहीं करेंगे, बातें समझेंगे नहीं, इसको समझाएंगे नहीं, तो ये भी हमें नहीं समझाएगा, ये हमारी नहीं समझेगा। अब आपके सामने ना मैं एक एक चीज़ करूँगा और आप देखना कि खुद इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा हमें वो बना के देगा। अच्छा, ये जो टूल है ये बिल्कुल फ्री है और ये ना बहुत वो करता है, बहुत देर तक सोचता है फिर वो करता है। देखो, बर्फ, फूल, कांटे, अंधेरा, उजाला, अच्छा पहाड़, समंदर, सोना, हीरा, अच्छा फोसिल, नया ज़माना, तूफान, शाम। अच्छी इस तरीके से ना मतलब उसने वो किया हुआ है। अ, मैं ये कहता हूँ कि मुझे 8 से, भाई मुझे चूंटी की चूंटी के ही आइडियाज़ चाहिए। मतलब मुझे वो चूंटी के ही वो दें, ये अलग अलग ना दें। ये शायद इसने अलग भी दिए वो, क्योंकि सितारे और ज़मीन। अब इसमें मैं मतलब चूंटियों का क्या किरदार कर सकता हूँ, वैसे कर तो सकता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जाल बुनने वाली और तीर चलने वाली ये अलग है। खैर, उसके बाद देखते हैं अभी वो क्या कर रहे हैं। बल्कि अब इसने, हाँ ठीक है, लाल चूंटियाँ, हरी चूंटियाँ, उसके बाद काली चूंटियाँ, सफ़ेद चूंटियाँ, उसके बाद बड़ी चूंटियाँ, छोटी चूंटियाँ, इस तरीके से तेज चूंटियाँ और ताकतवर चूंटियाँ, इस तरीके से उसने वो किया हुआ है। अच्छा, भारी चूंटियाँ बल्कि वर्सेस हल्की चूंटियाँ, लड़ाई वाले जबड़े और चुपके से हमला, रात की चूंटियाँ दिन की, इस तरीके से उसने वो काफ़ी वो किए हैं। इनमें से ना मुझे पहले जो हैं वो ज़्यादा अच्छे लगे हैं, छुपने वाली चूंटियाँ, तेज़ और ताकतवर। ये जो नंबर 9 है ना, मैं इसके ऊपर क्लिक करके और यहाँ पे आस्क क्वेश्चन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे, एक मिनट, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। ये वाला, ये वाला मुझे अच्छा लगा है। अब इसकी पूरी स्टोरी दो। ठीक है, अब मैं ये करूँगा कि जो छोटी है इसको मजलूम साबित कर दूंगा, जो मतलब बड़ा है उसको वो जालिम। क्योंकि देखो वो जंग में तो यही होता है ना, एक को तो करना है आपको, एक सिंपैथी, हमदर्दी और ये चीज़ करने के लिए। अच्छा, अब इधर देखो, यहाँ पे इसने वो एक स्टोरी लिखी है, ठीक है। कहानी का मजमून, द प्लॉट। एक पुराना टूटा हुआ दरख्त ट्री है जो अब ज़मीन पर गिरा हुआ है। इसके नीचे एक मीठा फल फ्रूट गिरा हुआ है। अच्छा, दुश्मन द रिवॉल्व। मैं इसको कहता हूँ कि एक मिनट, मुझे स्टोरी को पैराग्राफ में लिख दो। इसको कहता हूँ कि मुझे मतलब पैराग्राफ में लिख दो, ताकि ना वो एक बार में चीज़ समझ आ जाए। अब इस तरीके से जो इसने अलग अलग वो करके दिया ना, तो ये थोड़ा सा वो है। मैं कहता हूँ कि एक बार पहले पैराग्राफ में उसका लिख के दो, फिर इसको समझने में आसानी होगी। और अगर कोई चीज़ चेंज भी करवानी होगी तो हम फौरी करवा लेंगे। अगर आपको खुद भी वो समझ आती है ना कि स्टोरीज वगैरह कैसे बनाते हैं, तो आप खुद भी बना सकते हैं। अगर नहीं समझ आती है तो फिर हमें इसकी भी हेल्प से बना सकते हैं, लेकिन दोनों तरीके से काम जरूर कर सकते हैं अगर आप इस चीज़ की हिम्मत करें तो। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि एक पुराने जंगल को बीचों बीच एक टूटा हुआ दरख्त जमीन पर गिरा हुआ था, जिसके नीचे एक मीठा फल गिरा हुआ था। तो दोनों चोटियों के लिए कीमती खजाना
बन चुका था। उस फल की हिफाजत के लिए वहाँ लाल रंग की बड़ी चोटियों की एक ताकतवर फौज खड़ी थी, जो साइज में आम चोटियों से 5 गुना बड़ी थी। इनका जिस्म मोटा, भारी और लोहे जैसा सख्त था, और इनके बड़े जबड़े किसी भी दुश्मन को एक ही बार में ख़त्म करने की सलाहियत मतलब रखते हैं। लेकिन दूर से हज़ारों छोटी पीले रंग की चोटियाँ एक बारीक लाइन में तेज़ी से बढ़ रही हैं, और जो इसने मतलब वो काफ़ी होती हैं। मैं आखिर में देख लेता हूँ। ये इसमें किसी बड़ी चोटियाँ अपने वज़न और सुस्ती की वजह से थकने लगी, और उनकी कोशिश के बावजूद भी वो अपनी पीठ से छोटी चोटियों को झटक दें, लेकिन छोटी चोटियाँ लगातार काटती चली गई। मतलब पूरी स्टोरी मैंने नहीं पढ़ी क्योंकि टाइम कम है। इसमें यह है कि वो बड़ी जो चोटियाँ वो हार जाती हैं, जो छोटी चोटियाँ ना वो जीत जाती हैं। अब ये भी अच्छी स्टोरी है वैसे। पहले मैं उनको मजलूम साबित करने लगा था, लेकिन इसने बराबर वो उल्टा ही कर दिया। लेकिन ये इससे ज़्यादा अच्छी है कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर एक इंसान जो है ना वो ताकतवर है तो वही जीते। जो अच्छी हिकमत अमली होती है ना, और बेहतरीन डिसिप्लिन होता है और बेहतरीन प्लानिंग होती है, उसके ज़रिए छोटा भी बड़े को हरा देता है। ये असल चीज़। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे ये स्टोरी पसंद आई, मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी है। अब आपने मुझे अच्छा सा बैकग्राउंड और पार्ट्स में इसकी फ़ोटो, इमेजेस और वीडियो प्रॉम्प्ट देनी है। एक मिनट। इसकी इमेज इसकी इमेजेस प्रॉम्प्ट और वीडियो प्रॉम्प्ट देनी है। पार्ट्स इसके ऑलमोस्ट 12 होने चाहिए, ठीक है। और इसमें सीन को लॉक करना है, मतलब कि जैसे ट्रे की बात है तो सब सीन में मतलब सब सीन में सेम होना चाहिए, और ग्रीन और येलो या रेड आंच की बात है तो वो भी सेम रहें। मेरा मतलब है किसी पार्ट में और फिर नेक्स्ट में और ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद मुझे कौन कौन, क्योंकि अब मैं समझा रहा हूँ ना कि मुझे सीन भी एक जैसा चाहिए। मतलब जो करेक्टर हैं, यानी वो लाल और काली नहीं, लाल और ग्रीन, मतलब ये भी एक जैसे रहने चाहिए। अगर मैं दरख्त की बात कर रहा हूँ, यानी दरख्त के नहीं। जब बीच में फ़ोन आ गया था तो मैं बात ये कर रहा था, अगर चीज़ें सेम होंगी ना तो स्टोरी सेम लगेगी, लेकिन अगर चीज़ें डिफरेंट होती जाएंगी ना तो उसका मज़ा नहीं आएगा। ये चीज़ ना, इस चीज़ को चूँकि हमें पहले से पता होता है, मैं मतलब एआई का यूज़ करता हूँ, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही होती है। इस वजह से अ, आपने भी इस चीज़ को ना बार बार इनको समझना है और समझाना भी है। अब मैं इसको कर देता हूँ इंटर। अब उसके बाद देखते हैं कि ये क्या क्या करता है और कैसे कैसे इसको करते हैं। अच्छा, अब ये देखें, इसने ना सारे के सारे वो कर दिए हैं सेम बैकग्राउंड, वो आर्ट वगैरह उसने ना मतलब सीन लॉक की वो बात कर दी है। फिक्स बेस ये हर प्रॉम्प्ट में ऑटोमेटिकली इंक्लूड है, यानी ये सिनेमैटिक, मैक्रो, वाइल्ड लाइफ शॉट, इस तरीके से ना ये जो चीज़ होती है ना, ये इंग्लिश में लिखी होती है, और इसको तो समझना थोड़े इंग्लिश को समझने के बराबर होता है, तब जाके ये समझ आती है। अच्छा,
अब यहाँ पे 12 सीन, क्योंकि मैंने उसको कहा 12 सीन का मतलब ये है कि अगर हम एक एक उसकी 8-8 सेकंड की ज़ाहिर वीडियो बनती है, तो उस हिसाब से ये 1 मिनट से ऊपर चली जाएगी। इस वजह से मैंने इसको 12 सीन का कहा है। अगर मैं इसको कहूँ कि 15 सीन के अंदर इसको कर दे, तो ये 15 सीन के अंदर भी इसको करके देगा। अब सीन ये है कि दोनों फौजें फल के आमने सामने खड़ी है। यहाँ पे इसने इमेज प्रॉम्प्ट दी है, उसके बाद वीडियो प्रॉम्प्ट भी इसने दी, उसके बाद बड़ी चोटियाँ का डिटेल शूट, ठीक है। उसके बाद छोटे चोटियों का झुंड, मतलब वो भी एक डिटेल शूट होते हैं। झुंड भी मतलब वो साथ खड़े होते हैं, उन्हें शूट करते हैं। अच्छा, पहला कदम वनवास, उस तरीके से उसने बताया हुआ ज़मीन का ढक का इम्पैक्ट, पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है। अच्छा, क्लिम अटैक, उसके बाद क्लोज कॉम्बैट मतलब जंग। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सिंपल मैं ये करूँगा। सबसे पहले जैसे इसके ऊपर ऐसे मैंने क्लिक किया ना, तो ऑटोमेटिक इसकी वो बन जाएगी। मैं दोबारा से एक न्यू वो करूँगा, न्यू प्रोजेक्ट करूँगा। न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे पहले इमेजेस बनाऊँगा। हाँ ठीक है, ये इमेज पे क्रिएट है। इसकी मैं 4 इमेजेस बनाऊँगा। जब इसकी इमेजेस बन जाएंगे, अब चूंकि मैं इसको पब्लिक में बना रहा हूँ, जो स्पॉट प्रोग्राम के स्टूडेंट है वो तो ज़ाहिर है देख देख के उनको पता चल जाता है। यहाँ से पहले एक इमेज को मैं डाउनलोड करूँगा, डाउनलोड के बाद फिर मैं उनको वो करूँगा, उनकी एनिमेशन बनाऊँगा मैं, ठीक है। अब ये पहले ही वो हो गई, उसके बाद ये दूसरा शॉट है, इसका भी कर लेता हूँ। उसके बाद ये तीसरा शॉट है, इसकी भी जनरेट कर लेता हूँ। अच्छा, इधर देखें, मैंने कितने वो किए यहाँ पे। जैसे वो बताया था ना कि एक दरख्त है और उसके पास ना एक मतलब फल पड़ा हुआ है, ये दरअसल जो लड़ाई वो फल की है ना, मतलब फल को हासिल करने के। यहाँ पे वो येलो वो थी ग्रीन की जगह, यहाँ पे ये काले और यहाँ पे वो है। अब करना यूं है, यहाँ पे मैंने कितने ये 4 और उसके बाद ये 4 और उसके बाद ये 4, मतलब 3 वो सीन इसके हो गए। अब मुझे एक एक इमेज को ना वो करना है। यहाँ पे सबसे पहले इसको वो करूँगा, वीडियो पे कन्वर्ट करूँगा। करने के बाद यहाँ पे देखो X1 है, X1 जब मैं करूँगा तो यहाँ पे वो आ जाएगा 10 क्रेडिट। यहाँ पे 4 सेकंड का भी है, 6 सेकंड का भी है, 8 सेकंड का भी है। तो मैं 8 सेकंड के ऊपर क्लिक करूँगा, 8 सेकंड के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे X1 का मतलब ये कि ये सिर्फ एक ही वीडियो बनाएगा और मेरे 10 क्रेडिट खर्च होंगे। तो अब सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ कि कौन सी जो है वो मैं इसको यूज़ करूँ। यहाँ पे पहली 4 में से तो इसको यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, इसको जो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ ना, इसको कहते हैं रेफरेंस इमेज। रेफरेंस इमेज जब मैं इसको दूंगा ना और उसके बाद एनिमेशन इसके अंदर प्रॉम्प्ट डालूंगा, तो जब भी ये वीडियो बनाएगा ना, तो ये इसी को ही एनिमेट करेगा। इसी मतलब जो इमेज इसको दे रहा हूँ, इसको रेफरेंस इमेज कहते हैं। अब मैं स्टार्ट फ्रेम भी कर सकता हूँ और एंड फ्रेम के तौर पे भी मतलब नेक्स्ट इमेज को यूज़ कर सकता हूँ। तो दोनों काम मैं आराम से कर सकता हूँ। ये इस चीज़ को ना आपने हमेशा जहन में रखना। मैं लेकिन ना सिर्फ स्टार्ट फ्रेम लेके, यानी रेफरेंस इमेज लेके और उसके बाद इसके अंदर एनिमेशन प्रॉम्प्ट करूंगा। देखो इसको कहते हैं एनिमेशन प्रॉम्प्ट या वीडियो प्रॉम्प्ट। स्लो कैमरा पुश इन, अज्ञात, रेड आर्ट्स, स्टैंडिंग स्टिल, और ये जो भी है मैं इसको करके यहाँ पे इंटर कर दूंगा। अब ये पहली वो हो जाएगी, मतलब वीडियो बनना शुरू हो जाएगी। उसके बाद दूसरी की जो वीडियो प्रॉम्प्ट है वो है ये वाली। तो मैं क्या करूँगा, पहली 4 इमेजेस की थी और उसके बाद दूसरी 4 इमेज हैं इसकी। अच्छा, अब इसको रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया और यहाँ पे इंटर कर दिया। 2 हो गई, मतलब 2 इमेजेस, 2 वीडियो बनना शुरू हो गए। और उसके बाद ये तीसरी इमेज प्रॉम्प्ट है, यानी वीडियो प्रॉम्प्ट है, इसको कर लेता हूँ। अब तीसरी जो है ना वो इन 4 में से, अब इन 4 में से देख लेते हैं कि ये लास्ट वाली, ये यहाँ पे है। अब ये 3 वीडियोस, पहले 3 प्रॉम्प्ट की इमेज बनाई और उसके बाद अब उनकी वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। अब इसका इंतज़ार करना है, कोई मिस्टेक हो फौरी तौर पे उसको हल भी करना है, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक भी होती रहती है। इस चीज़ को भी इसे ध्यान में रखना।
अब देखो ये जो तीनों वीडियोस है ना, ये बनना शुरू हो गई है, ये मतलब बन चुकी हैं। यहाँ पे मैं इसके ऊपर ऐसे ही वो क्लिक करूँगा। अब देखो जो बड़ी चोटियाँ वो पहले हैं, और उसके बाद जो ये आ रही हैं ये इधर है, ये लो। अच्छा ये पीली पी उसके बाद दूसरे उसमें ये यहाँ पे है। अच्छा ये इन्होंने ना मतलब आगे तक इसको दिखा दिया, लेकिन मैं इसको कट करूँगा। उसके बाद जो ये बड़ी हैं ज़ाहिर है इनका कब्ज़ा है। उसके बाद ये इधर से मतलब चलना शुरू हो गई है, ये इन्होंने मतलब उसको नेक्स्ट की तरफ मूव कर दिया है। अच्छा उसके बाद अब मैं नेक्स्ट करूँगा, क्योंकि जो पूरे के पूरे जो सीन होते हैं ना, ये थोड़े डिफरेंट होते हैं। किसी में कुछ हो रहा होता है, किसी में कुछ, तो हमने इसको भी एडिटिंग के दौरान भी सेट करना होता है। तो मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तो बहुत सारी चीज़ें हम उधर जाके इसको सेट कर रहे होते हैं। अच्छा अब आ जाती है जो चौथा प्रॉम्प्ट। चौथा प्रॉम्प्ट के लिए यानी 4 इमेजेस के लिए मैं करूँगा ये इमेज क्रिएट। उसके बाद पांचवी, और अक्सर ऐसा भी हो सकता है किसी किसी हिस्से को मतलब बिल्कुल खाली भी करना पड़ जाता है, मतलब बिल्कुल कट कर देना पड़ जाता है अगर वो रेलिवेंट ना बन रहा हो। अब 3 इमेजेस यहाँ पे वो 3 प्रॉम्प्ट के वो मैंने कर दिए हैं। उसके बाद अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि इसकी इमेजेस बन जाएँ, और फिर मैं उनको वीडियो के अंदर कन्वर्ट करूँगा। अच्छा अब यहाँ पे इमेजेस के अंदर इसने वो किए है, 4 इमेजेस बनाई हैं। क्योंकि ये जो स्टोरी है ना वो शॉर्ट है। शॉर्ट के अंदर इसमें जो ज़्यादा हम वो बना रहे हैं ना, इसके मतलब पार्ट्स बना रहे हैं, तो वो उसके अंदर ना उसने सीन डिफरेंट वो नहीं किए, डिफरेंट ऐड नहीं किए। उसकी वजह से जो सीन है वो थोड़े थोड़े ना मतलब रिपीट हो रहे हैं हर उसमें। अब मैं क्या करूँगा, खैर मैं अपने उसको कंटिन्यू करूँगा। सबसे पहले तो ये है कि मैंने 4 से शुरू किया था ना, तो ये है चौथी इमेज की प्रॉम्प्ट। मैं क्या करूँगा यहाँ से, अब ये देखो ये वाला सीन, जो ये वाला सीन है तकरीबन ये बराबर ही नज़र आ रहे हैं, मतलब दोनों तरफ चोटियाँ चोटियाँ। लेकिन मैं इसको फिर भी जनरेट कर लूँगा, ये इसका काम आएगा। ये चौथी है ना, उसके बाद आ जाती है जी पांचवी। अच्छा उसके बाद इसको लेता हूँ, ये पांचवी आ गई। उसके बाद ये आ गई छठी। छठी कौन सी है, ये वाली, जिसके ऊपर मतलब वो बड़ी चोटियों के ऊपर ना वो छोटी चोटियाँ चढ़ रही हैं, मतलब ये उसके ऊपर आ गई। अब ये 3 ये मैंने बनाना शुरू कर दिया। अब इनको करना है, जो पहले भी ज़ाहिर बनी है, अभी मैंने उनको डाउनलोड नहीं किया, तो मैंने इनको करना है अब डाउनलोड। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है, और 720 में भी इसको कर सकते हैं, और 1080 में भी कर सकते हैं, दोनों में, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है ना वो बराबर ही है, ज़्यादा वो फ़र्क नहीं है। 720 वाली भी बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद पहले, फिर दूसरे नंबर पे उसको, फिर तीसरे नंबर पे इसको। तो ये तरतीबवार करेंगे ना, कोई इशू नहीं बनेगा, मतलब जब आप एडिट कर रहे होंगे ना, मैं चूँकि करूँगा, तो उस टाइम ये मसला नहीं होगा जब इसको तरतीब वाइज करेंगे हम। अच्छा अब उसके बाद ये 3 वीडियो भी बन चुकी हैं, तो इनकी जो सेटिंग वगैरह वो मैं करूँगा उसके, मतलब जब एडिट करेंगे ना उसके बाद। अभी मैं सिंपल सिंपल इसको करता हूँ डाउनलोड। अब मेरे पास ना 6 पार्ट बन चुके हैं। 6 पार्ट बनने के बाद अब दोबारा मैं इमेजेस के ऊपर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे 4 के ऊपर क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पे 6 तक आ गया था ना, अब ये देखो जंग का क्लोज में था। इसकी इमेजेस बनाऊंगा पहले, 3 3 की बना लूँ, वो मतलब बड़े अच्छा है। उसके बाद ये 9, ठीक है, नंबर 9। अब ये 12 इमेजेस बन रही हैं 3 राउंड के, तो इनका इंतज़ार कर लेते हैं।
अच्छा, ये इमेजेस जो है ना ये बन चुके हैं, मतलब कि जैसे आधा ये क्या पता नहीं, इससे आम लग रहा है मुझे, मतलब जैसे थोड़ा सा खाया भी हुआ है। और ऊपर से ये है कि उनका जो हमला है वो पीछे से है, यानी बड़ी चोटियाँ उसके ऊपर वो हमला कर रही हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको मतलब वीडियो पे कन्वर्ट करूँगा और उसके बाद दोबारा मैं आ जाऊँगा, कहाँ से शुरू करूँगा, 6 से। नहीं 6 से नहीं, 7 से शुरू करूँगा, 7 8 9, हाँ ठीक है। अच्छा, ये 7 नंबर का क्या है, ये वाला वीडियो प्रॉम्प्ट है। अब ये पहली 4 जो तस्वीरें होती हैं, याद रखना मैंने 4 4 किया ना, तो 1 2 3 4, ये 4 जो है ना ये उसकी है, इनकी सेम सेम वो है, ठीक है। तो अब इनमें से ये करता हूँ कि ये जैसे यहाँ आपस में ये लड़ रहे हैं, ये लड़ नहीं रहे, लड़ रही हैं। तो मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे और इसको कर दूंगा इंटर। अब ये 7वें की हो गई है, उसके बाद आ जाती है जी 8, इसको करता हूँ। अब इसमें मैं हिसाब किताब लगा लूंगा कि ये 4 इसकी हो गई, 1 2 3 4, ये 4 पहली उसकी होगी और उसके बाद ये वाली उसकी होगी जिसके अंदर हमला हो रहा है। तो हमला इसके अंदर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको यहीं से शुरू कर दूंगा, रेफरेंस इमेज यूज़ करूंगा और उसके बाद डन। अब आ जाती है जी अगली 9th की बारी। 9th में कौन सी है, आखिरी ये 4, यहाँ पे अटैक तो हो रहा है, कौन सी वाली इमेज लूँ, ये वाली ले लेता हूँ। अब ये वीडियोस बनने शुरू हो गई हैं। अब चूंकि मेरे इसके बाद लास्ट पार्ट है, तो मैं जो इमेजेस हैं वो अभी से ही बनाना शुरू कर दूंगा। कौन सी वाली, रिमेनिंग, यानी जैसे 10 11 12। अब यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी इमेजेस बनाता हूँ। उसके बाद फल तक रसाई, यानी विक्ट्री। उसके बाद अंजाम मैसेज, आफ्टर मैथ। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे जनरेशन पे लगा दिया। उसके बाद मैं खुद से अगर कोई एक दो चीज़ मतलब खुद से भी ऐड करने पड़े ना, तो वो भी हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाली इमेजेस मतलब जो वीडियो है वो बन चुकी है, लेकिन अभी इन दो के अंदर दे रहे हैं, ये भी 30% है, ये भी तकरीबन हो रही है, लेकिन मैं इंतज़ार करूँगा। अच्छा, अब ये वीडियो बन चुकी है, तो मैं इनको कर लूँगा डाउनलोड, ठीक है। उसके बाद इसको भी डाउनलोड, उसके बाद इसको भी डाउनलोड, ठीक है। अब मेरे कितने पार्ट हो गए हैं, 9। अब आखिरी के 3 रह गए हैं। अब 3 रह गए हैं, यहाँ पे दोबारा मैं इसको करूँगा वीडियो पे कन्वर्ट और यहाँ पे X1 पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आ जाती है, अब यहाँ पे देखो, ये मतलब फाइनल वो चल रहा है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमला हो रहा है। अच्छा, तो मैं इसको लेता हूँ यहाँ पे। अब ये कौन सा है, 10वां पार्ट है तकरीबन, हाँ तकरीबन 10वां पार्ट है, ठीक है। यहाँ से है टर्निंग पॉइंट, मैं इसको एंटर कर दूंगा। उसके बाद जो 11वां पार्ट है, ये वाला। अच्छा, अब यहाँ पे एक मिनट, 1 2 3 4, ये 4 थी पहले दर्शन की, और यहाँ पे आ जाती है टर्निंग पॉइंट, यानी विक्ट्री ये है जिसमें सारा कब्जा इनका हो गया, यानी पीली उसका हो गया, और बाकी वो जो है ना वो भाग रहे हैं। तो मैं ये क्लोजअप जो शॉट है ना ये वाला ले लेता हूँ। उसके बाद इसको एनिमेशन पे लगा देता हूँ। उसके बाद ये अंजाम मतलब लास्ट वो है, इसको मैंने कॉपी किया। उसके बाद कौन सा, 1 2 3 4, ये लास्ट वाले वो हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसका ये वाले लेता हूँ, क्योंकि इसमें विक्ट्री थोड़ी सी उस तरह से नज़र आ रही है। वीडियो के अंदर भी वो हो जाएगा। इसके अंदर ना मुझे एक चीज़ थोड़ी सी मैं खुद से लिखता हूँ, तब तक वो जनरेट हो जाए। हाँ, मैंने इसको कहा है कि इसमें 2 पार्ट जो है ना वो और दे दें। एक जिसमें वो सारी ना मतलब मरी हुई नज़र आए, जो बड़े बड़े हैं वो मरे हुए नज़र आए, और दूसरे में जो मतलब ये पीली पीली वाली जो चोटियाँ हैं वो मतलब फल के ऊपर उनका मुकम्मल कब्जा हो, फल पर हों, फल पर हों उनका कब्जा हो।
ठीक है। और क्लोज शॉट में वो हैप्पी मतलब उनको शो किया जाए। तो ये मैं दो और ले लेता हूँ इससे। तब तक ये वाली वीडियो भी बन चुके हैं, तो मैं इनको कर लेता हूँ डाउनलोड। तो ये तीनों को मैंने कर लिया डाउनलोड, और उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि इसने, अच्छा ये वाला ये दे दिया। तो मैं इसको दोबारा से इमेजेस पे कन्वर्ट करता हूँ। उसके बाद जो खुशी वाला है इसको भी इमेजेस पे कन्वर्ट करता हूँ। पहले इनके इमेजेस बनाऊंगा, उसके बाद इनको वीडियो पे कन्वर्ट करूंगा। और तब तक मैं कैपकट को भी ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि अब अगला जो काम है वो हमारा कैपकट का है। अच्छा, मैं कैपकट यूज़ करता हूँ, अगर आपके पास कोई और वीडियो एडिटर हो तो आप उसके अंदर भी ये काम आराम से कर सकते हैं, मतलब कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पे वो आ गई है। मैंने कहा कि जिसमें वो मतलब मरी हो ये इस तरह से नजर आए, तो यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ इस तरीके से वो हो जाए, और उसके बाद दूसरे नंबर पे वो उनका मुकम्मल कब्जा हो और वो खुशी से नजर आए। तो इसने वो दोनों वो दे दिए। अब याद रखना कि जो एआई होता है ना, ये रियल जैसा नहीं होता, मतलब उसके ऊपर भी फ़र्क होता है, मतलब फ़र्क पड़ता है। तो अब ऐसा नहीं है, पहली बात तो ये है कि रियल में इस तरह चोटियाँ होती ही नहीं है, लेकिन ये तो एक दिखाने वाली बात है। तो रियल जैसा थोड़ा सा कम ही नज़र आता है। अच्छा, उसके बाद अब ये कौन सी है, ये पहले उसकी जिसमें वो शिकस्त खाए हुए हैं। अब इसमें देख लेता हूँ कौन सी इमेज अच्छी नज़र आ रही है। शिकस्त खाए हुए, हाँ ये वाली ठीक है। इसको फ्रेम पे कन्वर्ट करता हूँ और इंटर कर देता हूँ। उसके बाद लास्ट वाली है जिसमें उनको क्लोज शॉट से दिखाया जाए। तो यहाँ पे इस वाले को ले लेता हूँ, जिसमें ये खुश भी नज़र आएंगे और क्लोज शॉट भी आ जाएगा। अच्छा, ये दोनों भी बन चुके हैं, तो मैं इनको कर लेता हूँ डाउनलोड। ठीक है, उसके बाद इसको भी डाउनलोड। अब तक तकरीबन हमारे जो ऑलमोस्ट सारे वो हैं ना, वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने सिंपल कैपकट के अंदर आना है और इन सबको इंपोर्ट करना है। अब इंपोर्ट के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैंने कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक सेटिंग करनी होती है ताकि आप उसको अच्छे तरीके से कर सकें और चीज़ वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आए। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आएगा लेटेस्ट और अर्लेस्ट। ठीक है, लेटेस्ट और अर्लेस्ट, इसके ऊपर क्लिक किया। यहाँ से बात जो है ना वो अब शुरू हो गई। अच्छा, इसके अंदर ना ये इमेज एक आ गई है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ से सबको पकड़ो और इधर ले आओ टाइम लाइन पे। अब देखें इसके अंदर ना मैंने कोई एडिट वगैरह भी कट शट मैंने किसी जगह नहीं लगाया, तो ये 1 मिनट 52 सेकंड की वो बनी है, क्योंकि ज़ाहिर पार्ट्स मैंने इसके ज़्यादा किए। लेकिन इसके अंदर काफ़ी पार्ट्स को कंप्लीट डिलीट डिलीट करना पड़ेगा, और काफ़ी पार्ट्स को आधा आधा। तो मैं इसको बड़ी स्क्रीन करता हूँ, और अब जहाँ पे मैं इसको प्ले करता हूँ अब आपने इसको आराम से देखना है।
देखो, अब इसके अंदर जो जिस तरह से मतलब वीडियोस बनी, अब इसके अंदर कट वगैरह लग के ना फिर जाके एक प्रॉपर मतलब एक स्टोरी टाइप वो नजर आएगी, क्योंकि जो 8 सेकंड होते हैं ना उसमें डिफरेंट वो चीज़ें अलग अलग भी वो दिखा देते हैं। कुछ ऐसे पार्ट हैं जिनको कट करना पड़ेगा, कुछ ऐसे पार्ट हैं जिनको आगे पीछे भी करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले अब आप ना खुद इसको देखना आराम से। मैं यहाँ पे वो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इतना मतलब यहाँ से अगर बड़ा छोटा ना इस तरह कर सकते हैं ताकि वो नज़र आए। पहला ये है कि इसमें जिस तरफ वो दोनों नज़र आ रहे हैं, उसके बाद मतलब वो खा रहे हैं। अच्छा, तीसरा ये है कि इसके अंदर ना ये वाले मतलब जो चींटी है ना ये इधर चलती हुई नज़र आ रही है। ये जो चलती हुई इधर नज़र आ रही है ना, तो मैं ये करूँगा, ये चलती हुई नज़र आ रही है ना तो मैं इसको दूर से दिखाऊंगा, मतलब कि ये इस तरफ आ रही है अभी। इसको ले आते हैं जी पहले उस पर। अब इसमें देखा जा रहा है कि वो जो मुकम्मल कब्जा है, यानी वो जो फल है वो उनके पास है। अभी इसमें मतलब अभी भी उनके पास है। अभी यहाँ से वो दो हमलावर शुरू होता है, मतलब हमला शुरू होता है। अच्छा जी, ऊपर जा रही है, मैं इसको हटा दूंगा क्योंकि ऊपर नहीं जाना, फल नीचे है। उसके बाद यहाँ पे इनके मतलब लड़ाई वगैरह। उसके बाद यहाँ पे एक और जैसे खुद कुछ हमला होता है ना वैसे। उसके बाद यहाँ पे इनकी थोड़ी लड़ाई वगैरह है। इसको मैं हटा देता हूँ जिसमें ना इन्होंने ऊपर उठाया, क्योंकि फल चींटियाँ उठा नहीं सकती। यहाँ से इस तरीके से है, ठीक है। अब इसकी 1 मिनट 29 सेकंड का, अब मैंने क्या करना है, मैंने आल को सेलेक्ट करना और यहाँ पे इसको जो स्पीड है उसको करना है तेज़, थोड़ा तेज़ करना ताकि वो अच्छा बोला जाए। उसके बाद इसकी जो वॉइस है ना, ये वाली जो वॉइस है ये इसकी परफेक्ट नहीं है, ये मतलब है ओरिजिनल। तो वॉइस वगैरह के बारे में ना आपने खुद डिसाइड करना है कि आपको किस तरह की वॉइस चाहिए। बहुत सारे लोग इसके अंदर मतलब साउंड लगाते हैं, जैसे बैकग्राउंड साउंड होता है, कुछ वो उसका जंग टाइप का जो होता है ना ऐसे सस्पेंस वाला, वो लगाते हैं। कुछ मतलब डिफरेंट लगाते हैं, तो हर किसी का अपनी एक चॉइस है, उसके मुताबिक उसने करना है। मैं सिर्फ मतलब आपको वीडियो के बारे में गाइड करूंगा, साउंड के बारे में नहीं। अब अब ये इस तरीके से ना यहाँ पे, और आपके जो व्यूज़ वगैरह आते हैं ना वो दो वजह से आते हैं। नंबर एक, जो वीडियो के अंदर देखा जा रहा है और जो वीडियो के पीछे सुना जा रहा है। जो अगर साउंड अच्छा ना हो तब भी वीडियो वायरल नहीं होती, और अगर साउंड अच्छा हो लेकिन विजुअल मतलब देखने में वो अच्छी ना लगे तब भी वो नहीं। तो दोनों चीज़ें परफेक्ट हों, उसके बाद आ जाती है स्टोरी। अब चूँकि ये मतलब इस कार्टून टाइप ऐसे वैसे देखने वाली चीज़ है, तो इसके अंदर ना वो ज़्यादा क्या कहते हैं, वो मैटर नहीं करते स्टोरी। ये यहाँ पे बस एक चीज़ जो है ना वो देखी जा सकती है। तो इस तरीके से आपने देखना है। यहाँ पे अब ये 1 मिनट 8 सेकंड की वीडियो ज़्यादा मैंने किया। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि आप 1.3 इसको वो कम करें, मतलब स्पीड को तेज़ करें। आप इससे कम भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आपकी उसकी है कि आप इसको टिकटॉक के लिए, क्योंकि मैं टिकटॉक के लिए भी अगर इसको यूज़ करूँ तो मुझे 1 मिनट से ऊपर वो वीडियो चाहिए चाहिए, ठीक है। और इसमें स्टाइल बहुत सारे हैं, चीज़ें बहुत सारी हैं। सिर्फ मैं आपको इस वीडियो के अंदर मैंने 2 से 3 चीज़ों को आपको बताया। नंबर एक तो ये है कि अगर आपको किसी भी जगह से, मतलब मैं भी कोई अगर आपके साथ मास्टर प्रॉम्प्ट शेयर करता हूँ तो उस ज़रिए आपने वीडियो कैसे बनानी है तो वो उसका मुकम्मल तरीका है। अगर आपको मास्टर प्रॉम्प्ट मिल जाए तो वो तो और भी अच्छा है। तो इस तरीके से ना, अगर कोई और तस्वीर मिल जाए, कोई और वीडियो मिल जाए, उसका भी सेम प्रोसेस ही है। उसके बाद आपने इसको सिंपल एक्सपोर्ट करना है।
लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, मुझे टिकटॉक मैं ये कहता हूँ कि मुझे स्टोरी के लिए टाइटल्स दो 10 तक विद इमोजी। मैं उसके मतलब टाइटल वगैरह भी ले लेता हूँ, ताकि उनमें से जो भी अच्छा लगे वो वीडियो सेव करते हुए उसके ऊपर लिख लो। उसके बाद इससे मतलब मैं थंबनेल भी बनवाऊंगा। अच्छा, अब इसने ना मुझे उसके अंदर करके दिया है, उर्दू के अंदर। मैं कहता हूँ कि मुझे इंग्लिश के अंदर दो, इंग्लिश में दो। ये ऊपर वाला है ना, मैं इसको ही मतलब वो कर लेता हूँ, लेकिन जब अभी तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं अपलोड करूंगा तो मैं ये साथ इमोजी के अंदर भी इसको यूज करूंगा। ये नाम लिख के और उसके बाद इसको एक्सपोर्ट कर देना है। इसके अंदर मतलब मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब टाइटल वगैरह इसके अंदर होते नहीं है। उसके बाद अच्छा, अब ये हो चुकी है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे थंबनेल भी दो, मुझे थंबनेल भी बना दो टिकटॉक के लिए। अच्छा, टिकटॉक और फेसबुक दोनों का मतलब एक ही साइज है। अच्छा, इसने थंबनेल तो बना दिया लेकिन कुछ लिखा नहीं है, मतलब ये बता दिया कि एक फ्रॉड के लिए इधर जंग हो रही है, मतलब ये आमने सामने। मैं कहता हूँ कि कैची टाइप कुछ अच्छा लिख के भी दें इस पर टाइटल्स, ताकि व्यूज ज़्यादा आए। अभी ये उसके आइडियाज़ वगैरह वो कर रहा है कि कौन सा आपको इसमें से वो करना है। मैंगो प्राइस, टू एनिमीज, वन विनर। अच्छा, स्टोरी फॉर्मेट एंड वार साइज नथिंग स्पीड एवरीथिंग। उसके बाद अटेंड ग्रैंड वर्सेस वेरियर रिजल्ट विल शो यू। तो मैं इसको कहता हूँ इसका बना दें थंबनेल, ये वाला अच्छा है। मैं आपको सिर्फ इसलिए मतलब ये चीज़ बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि जो चीज़ बनाओ ना उसको पूरा का पूरा ही करो, पूरा का पूरा उसको करो, ताकि आपको चीज़ की अच्छे तरीके से समझ लगे। हाँ, अब इसने ये बना के दिया स्पीड नथिंग, लेकिन एक चीज़ तो इसने वो कर दिया, मतलब मुझे चाहिए था ये फेसबुक के लिए। ये अच्छा है, आप मुझे पोर्ट्रेट में बना के दें, पोर्ट्रेट में बना के दें एफ बी टिकटॉक के लिए। अच्छा, मुझे लगता है कि ये जो कोइन है ना, ये वैसे इसके लिए वो बनाता नहीं, क्योंकि 2 दिन या 3 दिन पहले भी मैं ट्राई कर रहा था, उस टाइम भी शायद इसे बना नहीं बना के दिया था। तो मैंने चैट जीपीटी से बनवाया था वैसे, लेकिन इसे देख लेते हैं, बनता है तो ठीक है, वरना फिर इसको यहीं छोड़ देंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इससे भी वो हो जाती है, चैट जीपीटी से बनवाए तो वो भी, लेकिन चूंकि मेरे पास पेड है, मेरे पास तो वो बना के दे देगा। जब आप बनाएंगे तो फिर आपसे वो कहेगा कि शायद एक दो बना दें, लेकिन उसके बाद वो कहेगा कि आपकी जो लिमिट है वो फुल हो चुकी है। नहीं, अभी भी इसने वही उसमें वो करके दिया है। मेरे ख्याल से ये इसी को सपोर्ट करता है। ये आपका वर्टिकल थंबनेल है जो टिकटॉक फेसबुक के लिए, हालांकि ये नज़र तो इस तरह आ रहा है। नो, चलो ठीक है, बहरहाल वीडियो बन चुकी है, आपने इसी तरीके से करना है। किसी भी चीज़ की अगर आपको समझ ना आ रही हो तो आपने फौरी तौर पे मुझे इनबॉक्स में मैसेज करके पूछ लेना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।